हाय गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज एट द जोन। मैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर 2 बल एवं गति लेकर आया हूँ, जिसका टॉपिक नेम है अदिश राशियाँ का निरूपण, अदिश राशि के प्रकार, अदिश राशि का जोड़ और घटाव, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज नियम, अदिश और सदिश का गुणा। इसमें आज का पहला टॉपिक है अदिश राशि। अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटी वह भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है तथा दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे हमने इसका 2 ट्रिक रखा हूँ इस पर अदिश राशि में, जिसमें आप कोई भी क्वांटिटी दी रहेगी आप उसे आसानी से पहचान लेंगे और सदिश राशि है कि अदिश राशि है। जैसे आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। दूसरा ट्रिक है उस आर्द्रता को चाबी दो। इसका मतलब है अ से हो जाएगा आयतन, क से हो जाएगा कार्य और स से हो जाएगा समय, प से हो जाएगा परिमाण, घ से हो जाएगा घनत्व और च से हो जाएगा चाल, द से हो जाएगा द्रव्यमान और त से हो जाएगा ताप, उ से हो जाएगा ऊर्जा, दू से हो जाएगा दूरी, बी से हो जाएगा विद्युत धारा और दा से हो जाएगा दाब। दूसरा ट्रिक है उस आर्द्रता को चाबी दो। उ से ऊर्जा, स से समय, आ से आयतन, द्र से द्रव्यमान, ता से ताप, को से कार्य, च से चाल और वी से विद्युत धारा और दो से दाब हो जाएगा। अब इसे समझते हैं, जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा न हो। जैसे मान लीजिए हमने 1 किलो आलू लिया, तो उसमें क्या होगा, उसका परिमाण तो होगा लेकिन उसमें दिशा नहीं होगी। हम ये नहीं कहेंगे कि 1 किलो आलू इस दिशा में दीजिए। या मान लीजिए हम कुछ खरीद ही रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमको 1 किलो इस दिशा में दे दीजिए। इसलिए जिसमें परिमाण की आवश्यकता हो लेकिन दिशा की नहीं, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। दूसरा है सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटी। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, संवेग, बल, त्वरण, आवेग आदि। ये सब क्या होती हैं, अगर इसमें परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होनी चाहिए। जैसे अगर हम कह दें कि किसी चीज़ को फेंको, तो हम ये तो कह देंगे फेंको, लेकिन इसमें ये भी बताना पड़ेगा कि राइट साइड में फेंकना है या लेफ़्ट साइड में फेंकना है, ऊपर फेंकना है या नीचे फेंकना है। तो उसमें क्या हो, उसका परिमाण भी आ रहा है और दिशा भी आ जा रहा है। इसमें अगर सबसे बड़ी बात ये होती है कि अदिश राशि और सदिश राशि को पहचाने कैसे। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, जो ट्रिक हमने 2 बताया है अदिश राशि के लिए, उसका ये याद रहेगा तो हम सदिश राशि आसानी से पहचान लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम व के बाद ब, व के जस्ट बाद व के बाद ब या ब के बाद व आए तो वो सदिश राशि होता है। और उसके अलावा अगर कोई आता है तो वो अदिश राशि होता है। अगला टॉपिक है सदिश राशि का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशियों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। तीर के नोक जिसे बड़ाग्र कहते हैं, सदिश की दिशा को व्यक्त करता है तथा तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। इसे वेक्टर ए से निरूपित करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है, इस तीर है, तीर की जो लंबाई है वो परिमाण होती है और उसका जो नोक होता है वो बड़ाग्र होता है। यही इस डिफिनीशन में बताया गया है। अब जानते हैं इसके प्रकार। सदिश के प्रकार, टाइप ऑफ वेक्टर। सदिश 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय सदिश, अक्षीय सदिश। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला ध्रुवीय सदिश, वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु या कार्यकारी बिंदु नियत होता है यानी स्थिर हो, उसे पोलर वेक्टर कहते हैं यानी ध्रुवीय सदिश कहते हैं। जैसे बल, त्वरण, वेग, क्योंकि ये सब जो होते हैं पहले क्या होते हैं, इनका प्रारंभिक बिंदु यानी जब रुके रहते हैं तो उनका वेग क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें यही बात कहा गया है, जब उनका प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, 0 होता है।
और ये चित्र मैंने बना लिया है, आप लोग इसे देख लीजिए। अगला टॉपिक है अच्छे सदिश। एक्सियल वेक्टर वे सदिश जो घूर्णन गति के प्रभाव को व्यक्त करें तथा इनकी दिशा घूर्णन गति की अनुदिश होती है, उसे अच्छे सदिश कहते हैं। जैसे बल का आघूर्ण, कोणीय संवेग। इसमें जो ऊपर से एक तीर आया है ये नहीं है, ये गलत हो गया है। तो जैसे हम अपने एक उंगली पर कॉपी को रख कर ना चाहें, किसी भी दिशा में ना चाहें, तो जो घूमता है, जिस अक्ष के अनुदिश घूमता है, उसी को घूर्णन गति कहा जाता है। तो इसमें यही पूरा बात बताया गया है, बल का आघूर्ण और कोणीय संवेग। क्योंकि कोणीय संवेग क्या होता है, किसी गोली पथ पे घूमता रहता है। अब बल आघूर्ण जो होता है वो भी गोल ही घूमता है। जैसे आप मैंने एक कॉपी लिया है और इसके नीचे जो है उसका घूर्णन अक्ष है और मैंने उसी के परितः उसके घुमा रहे हैं। अगला टॉपिक है सम फैक्ट्स एंड डेफिनेशन रिलेटेड टू वेक्टर। यानी वेक्टर के और भी कुछ प्रकार होते हैं, जिनमें से मैंने पहला है इक्वल वेक्टर। इक्वल मतलब समान वेक्टर। वे सभी समांतर वेक्टर जिनका परिमाण व दिशा समान हो उसे समान वेक्टर कहते हैं। जैसे ए बी सी, इन सभी की दिशा एक ही ओर है, इसलिए ये समान वेक्टर है। अगला है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर मतलब विपरीत वेक्टर। वही चीज़ क्या एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे तो ये अपोजिट वेक्टर हो जाएगा। जैसे ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनका परिमाण समान परंतु दिशाएं विपरीत हो उसे विपरीत वेक्टर कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, ए की दिशा राइट साइड में है और बी की दिशा लेफ्ट साइड में है, तो ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 0, और ये एक दूसरे के विपरीत है तो इसलिए प्लस बी उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा। अगला टॉपिक है यूनिट वेक्टर। वे वेक्टर जिनका परिमाण एक होता है उसे एकांक वेक्टर कहते हैं। यदि ए का परिमाण यदि ए जो है ये वेक्टर मॉड रहेगा, का परिमाण ए है, तो ए की दिशा में एकांक वेक्टर होगा। तो कैप ए इक्वल टू वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉड वेक्टर ए इक्वल टू ए होता है, इसलिए हम मॉड वेक्टर ए की जगह ए रखेंगे तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वेक्टर चूँकि मॉड वेक्टर ए बराबर ए होगा, या जब मॉड वेक्टर ए की जगह ए रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, ये हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू ए फिर ए कैप हो जाएगा, ये होगा इसका। अगला टॉपिक है लंबकोणी एकांक वेक्टर। लंबकोणी का मतलब होता है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों आए। तो लंबकोणी अक्षों एक्स अक्ष कामा वाई अक्ष कामा जेड अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर को क्रमशः कैप ए कामा कैप जे कामा कैप के से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल मॉड कैप आई इक्वल टू मॉड कैप जे इक्वल टू मॉड कैप के इक्वल टू 1 होता है। यहाँ मैंने एक्स वाई जेड, एक्स पर क्रमशः आई कैप आई, वाई पर कैप जे और जेड पर कैप के लेते हैं, और ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इनका मान 1 होता है। अगला शून्य वेक्टर। वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य वेक्टर कहलाता है। इसे वेक्टर 0 से प्रदर्शित करते हैं तथा दिशा अनिश्चित होती है। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान वेक्टर हैं तब एग्जाम्पल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 0, तो हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। समरेखीय वेक्टर। समरेखी का मतलब होता है एक ही
एक ही लाइन पर और एक ही दिशा में। वे वेक्टर जो एक ही दिशा में हों उसे संरेखी वेक्टर कहते हैं। जैसे वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी की दिशा में वेक्टर सी। अगला समतली वेक्टर। वे वेक्टर जो एक ही तल में स्थित हों उसे समतली सदिश कहते हैं। एक ही तल में मतलब हमने कोई एक प्लेट ले लिया, उस प्लेट में क्या होंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी उपस्थित हो, उसी को समतली वेक्टर कहा जाता है। अगला है स्थानागत वेक्टर। स्थानागत वेक्टर वह वेक्टर है जिसकी स्थिति अथवा क्रिया रेखा महत्वपूर्ण है, अर्थात इसको विस्थापित नहीं किया जा सकता। विस्थापित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं किया जा सकता। अगला है वेक्टरों का समांतर चतुर्भुज नियम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए, वेक्टरों का समांतर चतुर्भुज नियम, इसका बस स्टेटमेंट पूछता है, इसका प्रूफ नहीं पूछता है, लेकिन हमने प्रूफ भी इसमें बता दिया है। आप लोग इसको कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है पेपर में आ जाए। इसे आने की संभावना तो नहीं होती है, बस इसका स्टेटमेंट पूछता है कि दो वेक्टर के समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करता है तो इसका विकर्ण उन दो वेक्टरों के परिणामी को प्रदर्शित करता है। जैसे हमने ओ से क्षैतिज एक भुजा खींचा और उसी के ऊर्ध्वाधर एक भुजा खींचा और उसी को जो बीच से जो रेखा जाती है उसी को परिणामी सदिश कहा जाता है। तो हमने जो ये बीच से गया है वेक्टर आर, इसी को परिणामी सदिश कह रहे हैं। अब देखते हैं परिणामी का परिणाम। यहाँ चित्र आप लोग समझ लीजिएगा। हमने इसमें वेक्टर ए, वेक्टर बी भुजा को मान लिया है और उसको कुछ नाम दे दिया है, ए बी क्यू आर, ऐसे कुछ नाम दिया है और परिणामी का परिणाम अब निकालना चाह रहे हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पी को क्यू तक बढ़ाया तथा एक सीधी रेखा खींचा जो आर पर मिलता है। जैसा कि हमने पीछे यहाँ देखा, पी को क्यू तक थोड़ा सा आगे बढ़ाया, जो डॉट डॉट के मैंने दर्शाया और सभी को मिला दिया है। अब हम देखते हैं इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में हम उसमें से साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा क्यू आर अपन पी आर इक्वल टू क्यू आर अपन बी। क्यों बी आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए बी माना है। ओ से एस तक की दूरी या पी से आर तक की दूरी, जब इधर बी है तो इधर भी बी होगा, इसलिए हमने इसका मान रखा। तो क्यू आर का मान निकालेंगे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू बी साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा का निकालेंगे तो हो जाएगा पी क्यू बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज ओ क्यू में, तो ओ क्यू में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्यों पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ से परिणाम का मान चाहिए। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लिखाएंगे तो ओ आर का स्क्वायर प्लस ओ क्यू आर का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। अब सबका मान रखेंगे हम तो हो जाएगा ओ आर का स्क्वायर प्लस ओ क्यू आर का स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर का मान जो है दो बार दिया है इसमें, पहला है ओ पी और फिर पी क्यू। तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा ओ पी प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। अब सबका मान रखेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर कोष्ठक में बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सबको तोड़ के रखेंगे, अगर हम तोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ देखेंगे हम तो बी वाले टर्म को बी स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ ले लेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर। अब बी वाले टर्म को एक तरफ लेंगे तो इसमें बी स्क्वायर काम हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ से 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ही होगा। तो हो जाएगा आर स्क्वायर, इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर का मान निकालेंगे तो अंडर रूट दोनों पक्षों का हम क्या कर दें, वर्क कर दें, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे तो हो जाएगा आर इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी जब आर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके अंडर रूट हो जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ हम परिणामी की दिशा जैसे समकोण त्रिभुज ओ क्यू आर में ही, जैसे कि हमने यहाँ दिखाए हैं ओ क्यू आर में क्या निकालेंगे, परिणामी की दिशा। तो परिणामी की दिशा को हम टेन अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। टेन अल्फा बराबर होता है यानी लाल बटा कक्का आप लोग जानते हैं, तो हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार हो जाएगा तो उसका मान रखेंगे क्यू आर अपन ओ क्यू इक्वल टू क्यू आर अपन ओ क्यू जो है ओ पी प्लस ओ पी में आ रहा है, इसलिए सबका मान रखेंगे बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी
कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। जब आप लोग इसको लिख कर अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम तो टॉपिक बाई टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं, पूरा टॉपिक दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लोग जब नोट करेंगे तो अच्छे से दिखेगा। यदि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो, तो जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो गए तो हम जान रहे हैं कि वो कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, तो इसलिए वो समांतर हो जाएंगे। समांतर हो जाएंगे तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब थीटा का मान जब हम 0 रख देंगे तो हमको पता है साइन थीटा बराबर 1 होता है। तो जब 1 रखेंगे यहाँ साइन थीटा का परिणामी आर में, तो साइन थीटा का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो हो जाएगा रूट से रूट खत्म हो जाएगा तो आर बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। अब इसी तरह हम क्या फिर परिणामी की दिशा निकालेंगे, तो वहाँ साइन थीटा बराबर 0 रखेंगे, साइन थीटा का मान 0 होता है, इसलिए टेन अल्फा बराबर 0 हो जाएगा। अगला, यदि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो लंब होते हैं, यदि 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो हम जानते हैं साइन कॉस थीटा कॉस 90 का मान 0 होता है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहाँ 0 हो जाएगा कॉस थीटा, तो हो जाएगा 2b कॉस थीटा 0 हो जाएगा। तो हमारा वो बच जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही परिणामी की दिशा निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा को 90 इसका मान 1 होता है, तो वहाँ जब 1 रखेंगे तो हो जाएगा टेन अल्फा बराबर हो जाएगा बी अपान ए हो जाएगा। अब यदि वेक्टर विपरीत दिशा में मतलब एक दूसरे का अपोजिट हो तो 180 अंश होगा। तो 180 अंश होगा तो इसका परिणामी निकालते हैं, साइन कॉस 180 अंश का मान -1 होता है। तो हम -1 रखेंगे तो हो जाएगा ये हमारा बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का बन जाएगा। और जब रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो r इक्वल टू a माइनस बी हो जाएगा। अब इसी प्रकार परिणामी की दिशा निकालेंगे तो टेन अल्फा बराबर, और जहाँ जब मान रखेंगे तो साइन 180 अंश का मान 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगला है वेक्टर का त्रिभुज नियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब दो सदिश दिशा व परिमाण में त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। जैसे हमने ए जो है एक भुजा है और बी भी एक भुजा है, और क्या होगा, ए के लेफ्ट साइड से उसके बिंदु से जब हम बी को मिलाएंगे तो वही जो बिंदु जो रेखा उसको मिलाएगी उसी को हम कहेंगे परिणामी सदिश, इसलिए इसको वेक्टर आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसी टाइप में हमने अब चलिए हम इस पे कुछ सवाल देख लेते हैं योग और घटाव पर। सदिशों 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप तथा i कैप माइनस 5j कैप माइनस 8k कैप का योग तथा घटाव ज्ञात कीजिए। तो पहले हम योग निकालते थे। योग में क्या होगा, हमने भी विलोपन विधि पढ़ा है, तो उसी भी विधि से इसको हल करेंगे। तो हो जाएगा यहाँ देखते हैं, नीचे ऊपर चिन्ह देखते हैं, तो 3 में प्लस है और i में भी प्लस है, तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है और माइनस है तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, जो ऊपर वाला चिन्ह रहता है विपरीत में, और यहाँ माइनस माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा। तो हम जब घटाएंगे 3 में से i जाएगा तो 2i कैप बचेगा। ऐसे ही 7 5 में से 1 तो दोनों प्लस में तो जुड़ जाएंगे, 12 j कैप हो जाएगा। ऐसे ही 4 में से 8 जाएगा अगर 4 में से 8 जाएगा तो 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, इसलिए 8 में से 4 जाएगा तो 4k हो जाएगा। ऐसे ही घटा लेंगे अगर हम, तो 3 में से i जाएगा तो 2i कैप बचेगा। ऐसे ही 7 और 5 दोनों क्या हो जाएंगे, जब 7 में से 5 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और जब 4 में से 8 जाएगा तो क्योंकि दोनों घटाना है तो घटाने में माइनस है तो इसलिए जुट जाएंगे। अगला है a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना। 3 सदिश हों तो इनका परिणामी सदिश ज्ञात है। तो परिणामी सदिश मतलब r ज्ञात करना, तो हम पहले इनको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो a b c तीनों को मान रखेंगे। तो हम पहला टर्म देखते हैं i, तो हो जाएगा, जोड़ लेंगे अगर हम, यहाँ देखेंगे एक बार i से i क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब प्लस है तो एक माइनस हो जाएगा, तो एक i से एक i खत्म हो जाएगा, 2i से 2j से 2j खत्म हो जाएगा तो j बचेगा, और यहाँ 0k है और फिर k है फिर 0, तो 0k से 0k खत्म हो जाए तो 1k बचेगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला है सदिश वेक्टर a तथा वेक्टर b के परिणाम क्रमशः 3 मात्रक 4 मात्रक इनके बीच कोण ज्ञात कीजिए। यदि इनके परिणाम इतना हो
परिणामी मतलब ये आर दिया है। तो पहले हम देखते हैं वेक्टर व वेक्टर बी के परिणामी का परिणाम। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस थीटा। हमने पीछे अभी इसको प्रूव किया था। तो अब देखते हैं इसका हम क्या करेंगे, रूट हटाएंगे तो इधर आकर आर स्क्वायर पर हो जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हम जान रहे हैं कि पहला देखते हैं तो ए बराबर 3 मात्रा दिया है, बी बराबर 4 मात्रा दिया है, और हम यहाँ क्वेश्चन से 1 में दिया है आर बराबर 7 लेना है। तो हम सबका मान रखेंगे तो हमको थीटा का मान पता चल जाएगा। तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा। तो अब सबका मान रखेंगे तो हम कॉस थीटा को अगर हम निकालेंगे इसको सॉल्व करके, तो चूँकि यहाँ 49 है और यहाँ 16 और 9 जोड़ेंगे 25, इधर आके क्या होगा, घटेगा। तो हो जाएगा 49 में से 25 घटेगा 24 बचेगा, और ये जो कॉस थीटा के साथ 24 में इंटू में था इसलिए उसके साथ जो था वो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 24। तो हम जानते हैं 49 में से 25 घटेगा 24 बचेगा, और नीचे 24 है, 24 खत्म हो जाएगा तो 1 आएगा। हम जानते हैं कॉस थीटा वर्ग 0 अंश का मान होता है 1। अगला है अब आर बराबर 5 लें। तो आर बराबर 5 लेंगे तो अब आप लोग ऐसे ही कर लीजिएगा जैसे कि पीछे हमने एक सवाल में बता दिया है, ऐसे ही मान रख के करेंगे। तो आप जैसे कि यहाँ लगा है आपको बस समझना है और नोट करना है। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला, यदि सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 5 व 10 मात्रक हैं, यदि उनके बीच कोण 120 हो तो मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, मॉड वेक्टर ए माइनस बी ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि ए और बी का मान दे दिया है, ए और बी का मान, ए का मान 5 दिया है, बी का मान 10 दिया है, और थीटा का मान 120 दे दिया है। तो हम वेक्टर आर बराबर ए माइनस बी निकाल लें। क्यों? क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हों, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हो तो आर बराबर होता है ए माइनस बी। तो इसी फार्मूले का हमने यूज किया है, और यहाँ जब हम मान रखेंगे, चलिए हम वही वाला फार्मूला यहाँ लगा लेते हैं। तो आर बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो हमने फार्मूला पीछे रखा। अब इस पर मान रखेंगे तो ए का मान 5 है, बी का मान 10 है, और माइनस कॉस थीटा का मान 120 है। तो अब मान रखेंगे तो ए 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 का हो जाएगा 100, और ये जब गुणा करेंगे 10 × 50 50 दूना 100 कॉस थीटा 120 अंश का मान -1/2 होता है। तो जब इसको काटेंगे तो यहाँ देखते हैं पहले प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा, और जब 2 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 50, और इनको जब जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 175। 175 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 5√7 आएगा, 7 मात्रक आएगा। अगला है, यदि वेक्टर ए बराबर इतना वेक्टर बी बराबर इतना हो तो ज्ञात कीजिए ए का परिमाण, बी का परिमाण, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की दिशा में एकांक सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण। फिर चौथा निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण। पांचवा निकालना है वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश, और सातवां निकालना है सदिश वेक्टर ए का एक्स वाई तथा जेड अक्ष के साथ बना कोण। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगाते हैं। देखिए पहले हमको निकालना था वेक्टर ए का परिमाण। तो वेक्टर ए का परिमाण कैसे निकलता है, जिसकी जितना उनकी संख्यात्मक मान होता है उनको रूट में वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो हमने वही किया है, रूट में ए का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर, वही मान लेंगे। ए का मतलब ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं। तो हमने ये नाम दे दिया है तो सब ये है, इसलिए हमने उसको नीचे ए एक्स वाई जेड रख दिया है। तो अब यहाँ मान रखेंगे तो ये देखेंगे ए का मान 2 था, बी का मान 3 था, और सी का मान 4 था। इन सब का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, ए का परिमाण है, वेक्टर ए का परिमाण। ऐसे ही वेक्टर बी का परिमाण निकालेंगे तो √6 हो जाएगा। अब देखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं यहाँ आई वेक्टर ए में और बी में आई वाले टर्म को एक साथ और जे वाले टर्म को एक साथ और के वाले टर्म को एक साथ करके जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो जब जोड़ेंगे और टर्म एक सबको एक टर्म सब आई वाले कैप और जे वाले कैप वाले टर्म को एक साथ ले लेंगे और जोड़ेंगे, और आई से जे से और के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। अब ऐसे इनका माड निकालना हो तो माड मतलब क्या होता है, इनकी संख्यात्मक मान को जोड़ वर्ग करके जोड़ने पर। तो इनका संख्यात्मक मान यहाँ हमने निकाला है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। इनका संख्यात्मक मान का वर्ग करके जोड़ के निकालेंगे तो आ जाएगा कड़ी में 59।
ऐसे ही वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का निकालेंगे तो ऐसे ही इनका भी करेंगे तो आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। इनका जब संख्यात्मक मान कवर करके जोड़ देंगे तो हमारा वही हो जाएगा मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और इनका जब अंडर रूट इनका जब वर्क करके जोड़ लेंगे तो वही अंडर रूट 11 आ जाएगा। ऐसे ही हमको निकालना था वेक्टर ए इक्वल टू कैप ए इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। तो हमने वेक्टर ए का मान वहाँ ऊपर दिया है और अभी वेक्टर ए का मान हमने निकाला है कड़ी में 29, तो मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। और उसमें दिया था छठा में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की सदिश में एकांक सदिश। तो हम जानते हैं जो चीज़ पूछता है वही ऊपर रहता है और उसी को मॉड में कर देते हैं और नीचे रहता है। तो हम ए प्लस बी कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी। अब इनका मान रख हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान हमने पीछे दिया है निकाला है और मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसका हमने मान निकाला है अंडर रूट 59 है। तो यही मान रख दिए हैं तो यही हो जाएगा एकांक दिशा में सदिश। सातवां दिया था यदि सदिश वेक्टर ए के एक्स कामा वाई तथा जेड अक्ष के साथ कोण क्रम से अल्फा बीटा गामा हो तो हम जानते हैं ये ऐसा इस टाइप का जब प्रश्न होता है इसका मान निकालना होता है तो कॉस अल्फा बराबर होता है ए एक्स अपॉन ए। तो हमने ए एक्स मतलब जो उसका संख्यात्मक मान होता है संख्यात्मक मान 2 था और ए मतलब क्या होता है मॉड होता है मॉड जो मॉड में रहता था। हमने मॉड ए का मान निकाला था 29, तो इसलिए हम कड़ी में 29 हो गए। ऐसे बी का निकालेंगे तो वाई वाला टर्म में लेंगे तो उसका 3 था और ए तो वही था 29 ही रहेगा। नीचे वाला सेम वही रहेगा बस ऊपर वाला बदलता रहेगा। अगला सवाल है यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का परिमाण 3 व 4 हो तो वेक्टर व वेक्टर बी के बीच किस कोण के लिए इतना और इतना है। तो हम देखते हैं 3 सूत्र पे हमको इसको निकालना है। चलिए निकालते हैं। पहला वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 0। वी नो डैट वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। यही सबसे बड़ी बात है यहाँ, जब बीच में इंटू रहता है तो कॉस थीटा लेते हैं और जब बीच में क्रॉस का चिन्ह रहता है तो साइन थीटा लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। और यहाँ देखिए जब हम क्या करेंगे और जैसा कि हम जानते हैं वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है इनका प्रोडक्ट 0 होता है। तो 0 को इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो ए बी हो जाएगा 0/AB। तो हम जब इसको भाग देंगे तो आएगा 0। हम जानते हैं कॉस थीटा 0 का मान 1 होता है 90 होता है। तो हमने 90 रेडियन थीटा वर्ग फिर आगे 90 और इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई/2 आ जाएगा। अब पाई/2 कैसे आया है, इसमें हम क्या करेंगे पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा पाई/2। अगला है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू 12 दिया है। तो हम जानते हैं वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा होता है। तो ए और बी का मान हमको क्या दिया है 3 और 4 दिया था पीछे हमने इस क्वेश्चन में दिया है 3 और 4। तो ए और बी का मान रखेंगे यहाँ कॉस थीटा निकालेंगे तो 3 चौक 12 से 12 में भाग जाएगा एक बार में और जब 1 आ जाएगा तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0 क्योंकि कॉस 0 अंश का मान कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो थीटा का मान निकालेंगे 0 आ जाएगा। ऐसे ही वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर निकालेंगे -12 दिया है तो -12 और ए बी का मान तो पीछे निकालेंगे हम तो इसका -1 आ जाएगा। तो -1 यानी 180 अंश का मान दिया है विपरीत है कि दोनों सदिश क्या है विपरीत दिशा में। हमने यहाँ कुछ नाम भी दिए थे दोनों पहले में जैसे निकाले हैं तो दोनों सदिश लंबवत हैं यानी 90 अंश पे हैं। फिर दूसरा है दोनों सदिश समांतर यानी एक दूसरे के समांतर है। तीसरा है दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगला है यदि सदिश वेक्टर ए और तथा वेक्टर बी परिमाण 3 व 4 हो तो ए और बी के बीच कोण के लिए ए क्रॉस बी का परिमाण। तो देखिए ए क्रॉस बी आ गया यानी हम यहाँ साइन थीटा लेंगे। तो पहला दिया है 0 यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 है और हम जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है। तो अब हम देखते हैं तो यहाँ ए 0 जो दिया है तो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जगह पर हम 0 लेंगे तो ए बी साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम जब वहाँ से 3 और ए बी का मान ए और बी का मान रखेंगे 3 और 4 तो साइन थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 0। हम जानते हैं 0 अंश का मान कितना होता है साइन 0 अंश का मान 0 होता है इसलिए थीटा का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 0 या 180 भी।
होता है, तो दोनों सदिश की दिशाओं समान अथवा विपरीत होंगी। अगला है 12 मात्रक होगा, तो 12 मात्रक होगा यानी अब क्या लेंगे, अब ए और बी की जगह हम मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी की जगह हम बी रखें, सॉरी क्रॉस बोलना है, इंटू नहीं बोलना है, इंटू वहाँ बोलना था जब कॉस ले रहे थे। तो यहाँ से जब हम 3 और यहाँ ए बी का मान रखेंगे कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी का मान रखेंगे 12, तो 12 से 12 में भाग जाएगा एक बार में। हम जानते हैं साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो इसलिए थीटा बराबर 1 है, तो 1 है तो यानी ये 90 अंश का मान है, तो थीटा बराबर 90 है। ये दोनों सदिश लंबवत होंगे। अगला है एक पिंड जिस पर 10 न्यूटन का बल लगा है, बल लगा है, बल से 60 अंश कोण बनाते हुए, यहाँ बनाते हुए रहेगा, बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित होता है, बल द्वारा किया गया कार्य। तो बी नो डैट हम जानते हैं कि एफ बराबर 10 न्यूटन दिया है, थीटा बराबर 60 दिया है, और यस मतलब दूरी होता है जो 5 दिया है। तो हम जानते हैं सूत्र एक होता है, हमने पढ़ा था, डब्ल्यू बराबर होता है वेक्टर एफ इंटू, हम सिंपल से जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी होता है। तो बल गुणे दूरी या बल गुणे विस्थापन, तो हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है या फेस होता है। तो यहाँ जैसे कि कॉस थीटा का भी मान दिया है, इसलिए यहाँ कॉस थीटा का भी प्रयोग करेंगे। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वेक्टर एफ इंटू वेक्टर यस, यस मतलब दूरी है यहाँ डिस्टेंस, और कॉस थीटा 60 अंश दिया। आप सबका मान रखेंगे तो एफ का मान 10 है और यस का मान 5 है, और इंटू कॉस थीटा इंटू 60, तो 60 अंश का मान होता है 1/2 होता है, तो हो जाएगा 10 × 50, और जब 60 अंश का मान रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 25 जूल। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगला इसका सेकंड पार्ट में हम अगले टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए इसको नोट्स बनाइए और तैयार करते रहिए। इसमें जितना मैं बता दे रहा हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।